दोस्तों, एक्सेल के इस मैजिकल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा एक्सेल का डाटा एंट्री होने वाला है वो है कि हम ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक फॉर्मेट बना रखा है और हमने एक एम्प्लॉय का आईडी और नाम यहाँ पे दे रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं बेसिक सैलरी की एंट्री करते ही आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पूरा टोटल हमारा यहाँ पे नेट सैलरी तक का आपका ये टीए काट के सब उठा ले रहा है। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ तो आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। तो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने एक बना रखा है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरे एम्प्लॉय का अगर नाम डाल करके और यहाँ पे जैसे एंट्री करता हूँ, क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक अगले वाले एम्प्लॉय का भी यहाँ से एक बार अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं और उसमें जितनी चाहें उतनी एंट्रियाँ हम कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं देख सकते हैं मैं अगली एंट्री कर रहा हूँ किसी दूसरे का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नाम प्रेम डाल रहा हूँ और यहाँ पे इसका डिजिग्नेशन चेंज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं क्लर्क। तो यहाँ पे क्लर्क हमने कर दिया और जैसे मैं इसकी बेसिक सैलरी यहाँ से मैं चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल आपका चेंज हो गया, टीए डीए एचआरए सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो चलिए फ्रेंड, हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करके निकालना चाहते हैं इस तरीके से हम प्रिंट करके फिर इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देख सकते हैं अभी अपने स्क्रीन पे आ गए हैं और अब मैं यहाँ पे एक्सेल अपना ओपन कर रहा हूँ। तो अब इसको मैंने अपना एक्सेल ओपन कर रखा है तो ये मेरा नॉर्मल मोड नहीं है, इसको हम बोलते हैं पेज लेआउट मोड में। और यहाँ पे पेज लेआउट मोड में हम यहाँ से फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे 3 रो को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैं मर्ज एंड सेंटर पे जा करके इसको मर्ज एक्रॉस यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइनें अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, जिस कंपनी का आप सैलरी स्लिप बना रहे हैं, सबसे पहले तो आप उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना नाम डाल देते हैं अपनी कंपनी का। तो यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं आरजे रुद्रा, यहाँ पे हम डाल देते हैं टेक, आरजे रुद्रा टेक और यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ से टाइप कर लेना है आप सभी को। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब उसके बाद में फिर आता है कि हमारी जो कंपनी है कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम उसका एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे जो भी है 3/4 और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं यहाँ पे गांधीनगर। उसके बाद में फिर हम डाल देते हैं गांधीनगर बस्ती, यहाँ पे गांधीनगर रोड डालेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे बस्ती टाइप कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका पिन कोड जो भी हमारा है वो पिन कोड हम यहाँ से डाल देते हैं 27/2002। उसके बाद में फिर अभी हम बना क्या रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे अगर हम मंथली सैलरी स्लिप बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं मंथली, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम डाल लेते हैं मंथली सैलरी और आगे आपका स्लिप। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डाल सकते हैं मंथली सैलरी स्लिप और ये आपका देख सकते हैं हो गया। अब इन जैसे आरजे रुद्रा कंपनी का नाम तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ताकि लगे कि हाँ ये कंपनी का नाम है। तो सबसे पहले हम इसको बोल्ड कर लिए और इसका हम एक फॉर्मेट दे देते हैं फ़ॉन्ट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट और ये एड्रेस को भी थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं और ये आपका मंथली सैलरी स्लिप को भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में फिर आप कंपनी के नाम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा। और यहाँ उसके बाद में फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं एम्प्लॉई आईडी, जो भी एम्प्लॉई का आईडी होगा ये यहाँ पे आप डाल देंगे और एम्प्लॉई में कैपिटल ही कर देते हैं एम्प्लॉई आईडी। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपका एम्प्लॉई का जो नेम होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉई नेम और
उसके बाद में फिर हम यहाँ से टाइप करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं सेल को, ताकि एडजस्ट हो जाए हमारा जो भी हमने लिख रखा है डाटा। और उसके बाद में फिर नीचे आपका आता है डिजिग्नेशन। अब डिजिग्नेशन क्या होता है कि आप एम्प्लॉय जो है वो किस पद पर है, प्यून है, क्लर्क है, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, क्या ये हम यहाँ पे डिजिग्नेशन डाल लेते हैं। और उसके बाद में फिर हम डाल लेते हैं कि जिस मंथ में हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं मंथ ऑफ सैलरी, कि हम किस मंथ में एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा फॉर्मेट इधर ऊपर वाला हो गया है। अब उसके बाद में हम डालते कि यहाँ 2 सेल को पहले तो मर्ज करवा लेते हैं एक लाइन छोड़ करके, और वहाँ से मर्ज करने के बाद में और इधर से भी एक लाइन छोड़ के और 2 लाइन को सेलेक्ट करके इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद अब हम डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे इनकम। सबसे पहले कि हमें सैलरी कितनी मिल रही है, हमें टीए क्या मिल रहा है, डीए क्या मिल रहा है, ये हमारे इनकम के श्रेणी में आते हैं। और दूसरा हम डालेंगे अपना डिडक्शन। ये होता है कि आपकी कटौती कितनी हो रही है, मतलब आप सैलरी इनकम कितना कर रहे हो और उसके साथ में आपकी कटौती क्या हो रहा है। जैसे पीएफ होता है, एसआई होता है, लोन होता है, अगर आपने एडवांस में ले रखे हैं तो भी कटौती आपका ऐड होता है। तो इनकम में हमारा होता है जैसे आपका बेसिक सैलरी, कहीं भी आप जाएंगे काम करने के लिए तो सबसे पहले तो आपका बेसिक सैलरी निर्धारित हो जाएगी कि आपको हर मंथ में आपको इतना रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सैलरी, बेसिक सैलरी का फील्ड बना लेते हैं। और यहाँ पे डिडक्शन में आपका आ जाता है, जैसे कटौती में आपका आता है प्रोविडेंट फंड। ये आपका क्या होता है, इसको पीएफ बोला जाता है, जो भी बेसिक सैलरी का कुछ % कंपनी आपसे काटती है प्रोविडेंट फंड के रूप में। अब इनकम में आपका आता है टीए, मतलब सॉरी डीए। डीए मीन्स होता है आपका डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता जो भी कंपनी आपको दे रही है। दूसरा आपका टीए मतलब ट्रेवलिंग का खर्चा जो कंपनी देती है। और तीसरा आपका एचआरए मतलब जो आपका होम रेंट का खर्चा देती है। और इन सब के बाद में आपका यहाँ नीचे लिखना था, इन सब के बाद में आपका टोटल मतलब आपका टोटल इनकम कितना हो रहा है उसको हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। मतलब सैलरी में आपकी बढ़ोतरी कितनी हुई टीए डीए एचआरए मिला करके। अगर आपकी बेसिक सैलरी कुछ भी है उसमें आपका टीए डीए एचआरए मिला करके कितना आप इनकम आपका हुआ। और इधर डिडक्शन में आपका लोन, आप मान लीजिए कि आपने कंपनी से लोन ले रखा है या फिर मान लीजिए आपने कोई एडवांस पैसा ले रखा है, और आपका ईएसआई और टैक्स जो भी कटता है, तो ये सब आपकी कटौतियाँ होती हैं। और सारी कटौतियों को हम एक साथ में यहाँ पे काउंट करते हैं टोटल डिडक्शन के रूप में। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, और ये आपका हो गया। और यहाँ उसके नीचे आपका आता है कि आपने इनकम कितना करा, डिडक्शन में आपकी कटौती कितनी हुई, उसके बाद में जो बचता हुआ आपका होता है नेट सैलरी, नेट सैलरी। और ये आपका थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा हाँ ऐसे। उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं, अब इनकम को और डिडक्शन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट अच्छा लगे। और यहाँ से जा कर के हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद में अब हमारा लगभग से बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद में यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका एम्प्लॉई जो भी है, एम्प्लॉई है, डिजिग्नेशन है, और इन सबको, और यहाँ से हम बॉर्डर इन सब पे भी लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे का भी पोर्शन पूरा सेलेक्ट करते हैं एक साथ में, और यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो अभी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगा है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं आगे, अब हमारा जो ये ऊपर वाला थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये जो हमारा नीचे का जो आपका मेन से नेट सैलरी, टोटल रिडक्शन, ग्रॉस सैलरी, तो इन सबको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और बोल्ड करने के बाद में अब इसमें हम थोड़ा सा कलर का फॉर्मेट देते हैं। जैसे मान लीजिए मंथली सैलरी पे हमने यहाँ पे येलो रख दिया, और ये आपका कंपनी नेम और कंपनी का जो एड्रेस है इसके लिए भी हम कोई ना कोई यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चूज करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने
इच्छा अनुसार यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में हमें ठीक लगे। तो यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया और यहाँ पे इनकम और डिडक्शन में भी कोई भी कलर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड लगभग से आधा फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमारा लगभग से यहाँ से कंप्लीट ही है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी डाल देते हैं। एम्प्लॉय की कुछ भी आईडी हो सकती है, जो भी आईडी होगा आप एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे। और एम्प्लॉय के यहाँ पे डिजिग्नेशन डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ हेल्पर। एम्प्लॉय मान लीजिए हमारा हेल्पर है कोई, और एम्प्लॉय का नेम मान लीजिए हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं अमर। और मंथ ऑफ सैलरी मतलब आप किस मंथ में एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जून में दे रहा हूँ, तो जून और 2023 यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इस तरीके से। अब आपको बेसिक सैलरी के पहले आप यहाँ पे डीए निकाल, ताकि हमारा ऑटोमेटिक गणना हो सके, ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे फिल नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डीए निकालते हैं। तो इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद बेसिक सैलरी जो भी होगा उसका जितना % आपको डीए कटवाना होगा। तो बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, गुणे जितना % आप उसे, मान लीजिए मुझे 34 लगाना है, 34% हम डीए कंपनी हमें दे रही है। तो यहाँ पे हम 34% इसको लगा देते हैं। और फिर टीए भी आपका बेसिक सैलरी का ही कुछ % होता है। तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, गुणे 21%। यहाँ तो 21 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 21% हमें टीए मिलने लगेगा हमारी बेसिक सैलरी का। और इसी तरीके से हमारे एचआरए भी हमारे बेसिक सैलरी का ही कुछ % हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, बेसिक सैलरी गुणे 18%। मान लीजिए कि मुझे एचआरए मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 18% रख लिया। अब आपका टोटल मतलब कि आपका टोटल इनकम कितना हुआ। तो बेसिक सैलरी तो हमें मिल ही रहा था, साथ में हमें डीए भी मिल रहा है, टीए भी मिल रहा है, एचआरए भी मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको एक साथ में हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी हुई है। तो इसके लिए हम करते हैं इक्वल सम और ब्रैकेट को ऑन करते हैं, और यहाँ से बेसिक सैलरी से लेकर के एचआरए तक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो इधर का इनकम का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम अपने डिडक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पीएफ हमारा जो होता है प्रोविडेंट फंड, इसको हम निकालेंगे। तो इक्वल करेंगे, और यहाँ पे बेसिक सैलरी का ही कुछ % आपका कटता है पीएफ। तो बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, गुणे मान लीजिए 8% पीएफ कटता है, तो हमने 8% यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। या फिर और उसके नीचे आपका लोन, ये भी आपका कटौती है। अगर आपने कुछ लोन ले रखा तो अभी मान लीजिए हम लोन में हमने कुछ नहीं ले रखा, तो हम इसको 0 कर देते हैं। ईएसआई हमारा कटता है, इसको भी हमने नहीं कटवाया, तो 0 कर लेते हैं यहाँ पे। और टोटल डिडक्शन अगर हम निकालना है हमें, तो पूरी कटौतियों को एक साथ में जोड़ेंगे, तो हमारा टोटल डिडक्शन आपका निकल जाएगा। तो इक्वल सम करते हैं, और यहाँ पीएफ से ले करके टैक्स तक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद में हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे टोटल डिडक्शन हो जाएगा। अब बाकी बात आती है आपका नेट सैलरी। अब नेट सैलरी आपका क्या होगा, जो आपका इनकम होगा उसका जो विभाग कट करके जो बचता है वही आपका नेट सैलरी होता है। तो यहाँ पे हम नेट सैलरी निकालते हैं। तो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल इनकम माइनस यहाँ पे टोटल डिडक्शन मतलब कितनी कटौतियाँ हुई हैं, मतलब जितना हमने इनकम करा और उसमें से जितना कटा उसको माइनस करने के बाद में जो बचता है वही हमारा नेट सैलरी होता है। तो इस तरीके से हमारा लगभग से पूरा प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी है बस उसी को हमें सिर्फ फिल करना, और फिल करते ही आप देख सकते हैं टोटल आपका एक साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट हम रख लेते हैं, क्योंकि जब हम सैलरी स्लिप निकाल के देते हैं तो वहाँ पे नीचे एम्प्लॉय का सिग्नेचर और मैनेजर का सिग्नेचर भी दिया होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सेल को नीचे 2-3 सेल को मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करने के बाद में यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जो भी है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का सिग्नेचर कर लेंगे, और यहाँ बगल में आपका मैनेजर का सिग्नेचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं एम्प्लॉय सिग्नेचर। एम्प्लॉय सिग्नेचर करने के थोड़ा सा डैश कर लेते हैं ताकि देखने में हमें अच्छा लगे। और इसको हम थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और दूसरा आपका आता है मैनेजर का सिग्नेचर। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मैनेजर सिग्नेचर, और यहाँ से भी हम थोड़ा डैश कर लेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इधर की तरफ थोड़ा सा खिसका लेंगे आगे की तरफ,
और यहाँ से 1-2 डैश आगे और बढ़ा देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद में इन सभी को एक साथ में हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको मिडिल में कर दिए और सबको एक साथ में सेलेक्ट करने के बाद में आउटसाइड में हम यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे। तो बॉर्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे आउटसाइड में बॉर्डर हमने दे दिया। अब ये हमारा सैलरी स्लिप पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय अमर है तो इसकी बेसिक सैलरी क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे बेसिक सैलरी इनपुट करेंगे पूरा का पूरा डाटा ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 15,000 टाइप किया, आप देख सकते हैं टोटल TA DA HRA और पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टोटली ऑटोमेटिक हमारा काउंट करके हमें बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका भी मैंने प्रोविडेंट फंड ही डाला था, तो इसमें इसीलिए हमारे कटौती में जो है आपका टोटल सिर्फ प्रोविडेंट फंड। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कोई लोन ले रखा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 500 रुपये लोन में ऐड करते हैं, तो ऐड करते ही आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये भी आपकी कटौती में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपये बढ़ जाने से हमारा देखिए नेट सैलरी में हमारा कम हो गया है 500 रुपये। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बना सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे का किसी का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रेम को लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रेम, अगला जो हमारा एम्प्लॉय है, और ये मान लीजिए कि इसका डेजिग्नेशन हम चेंज करके यहाँ पे हमने इसका कलर कर दिया। और इसकी जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, ओनली बेसिक सैलरी। जैसे मान लीजिए हमने 25,000 किया और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक टोटल यहाँ पे 40,750 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट कर लिया। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।